नमस्कार दोस्तों, आज है 11 जून 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपको पूरा बेनिफिट मिल सके। और उसके अलावा अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद अमेरिका में फैली हिंसा के बाद क्या हुआ है, किस देश में नस्लवाद के खिलाफ उग्र प्रदर्शन शुरू हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ब्रिटेन, बी है जर्मनी, सी है फिनलैंड और डी है दक्षिण अफ्रीका। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है ब्रिटेन। देखिए, हाल ही में अमेरिका में मारे गए अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद ब्रिटेन में भी नस्लवाद के खिलाफ उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया है। और ब्रिटेन के लंदन, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, ग्लासगो, नॉटिंगम और एडिबरा में क्या है, हजारों प्रदर्शनकारी ब्लैक लाइव्स मैटर के ब्लैक लाइव्स मैटर इसके क्या है बैनर के तले इकट्ठा हुए। और ब्रिस्टल में एक प्रदर्शनकारियों ने क्या किया कि एक गुलाम व्यापारी एडवर्ड कोलिस्टन की कांसे की प्रतिमा को गिरा दिया। और एडवर्ड कोलिस्टन जो है वो 17वीं शताब्दी का गुलाम व्यापारी था और रॉयल अफ्रीकन कंपनी का सदस्य भी था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के लिए कौन सी कंपनी ने बी 777 या बी 777 विमानों को भारत को देने पर सहमति जताई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बोइंग, बी है इंडिगो, सी है फ्लाइटर्न और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है बोइंग। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गणमान्य लोगों की यात्रा के लिए विशेष रूप से निर्मित दो बी 777 विमान सितंबर 2020 तक अमेरिकी विमानन कंपनी कौन है, बोइंग ने भारतीय कंपनी किसको, एयर इंडिया को सौंपने पर सहमति जताई है। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन विमानों को क्या है, मिसाइलों से भी लैस किया जाएगा। देखिए, इन बी 777 विमानों में क्या है, अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली होंगी जिन्हें लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स या फिर सेल प्रोटेक्शन सूट्स भी कहा जाता है। और इन विमानों का परिचालन क्या है, एयर इंडिया के पायलट नहीं करेंगे बल्कि वायुसेना के पायलट करेंगे। और इन नए विमानों के रखरखाव का जिम्मा एयर इंडिया की सहायक कंपनी जो है एयर इंडिया इंजीनियरिंग लिमिटेड का होगा। और वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी वो एयर इंडिया के विमान बी 747 से यात्रा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से देश ने अपने आप को कोरोना महामारी से मुक्त घोषित किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है फिनलैंड, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है न्यूजीलैंड और डी है युगांडा। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है न्यूजीलैंड। देखिए, हाल ही में न्यूजीलैंड ने अपने आप को क्या है, कोरोना से मुक्त घोषित कर दिया है। और न्यूजीलैंड में पिछले 17 दिनों से कोई भी मामला सामने नहीं आया है। और न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो जेसिंडा आर्डन है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में केंद्र सरकार ने डेयरी से जुड़े पशुपालकों को पहली बार किसान मानकर चालू वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक 1.5 करोड़ किसानों को कितनी राशि मुहैया कराएगी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 3 लाख करोड़, बी है 1.5 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़, सी है 2 लाख करोड़ और डी है 1 लाख करोड़। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है 3 लाख करोड़। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में विश्व बैंक ने कोरोना महामारी की वजह से वर्ष 2020 के दौरान ग्लोबल इकोनॉमी में कितने प्रतिशत की गिरावट की आशंका जताई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 4.2%, बी है 5.2%, सी है 3.5% और डी है 3.8%। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है 5.2%। देखिए, हाल ही में विश्व बैंक ने कोविड-19 से वैश्विक इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर को लेकर नई रिपोर्ट जारी की है। और विश्व बैंक ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से वर्ष 2020 के दौरान ग्लोबल इकोनॉमी में 5.2% की गिरावट हो सकती है। और ऐसी मंदी क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने नहीं देखी है। और विश्व का कोई भी क्षेत्र नहीं है जो मंदी की गिरफ्त में ना आए। और इस हालत में क्या है कि करोड़ों लोगों के गरीबी रेखा से नीचे जाने का भी खतरा है। और संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के जुड़े जो लक्ष्यों को हासिल करना भी मुश्किल होगा। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या सीएटी कैट की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अनुच्छेद 232, बी अनुच्छेद 223 का, या फिर सी है अनुच्छेद 325 और डी है अनुच्छेद 332। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है अनुच्छेद 323 का। देखिए,
हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया। और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब 1985 में की गई थी, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 का में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, कौन सा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मनरेगा के तहत कितनी राशि का आवंटन किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1,01,500 करोड़ रुपए, बी है 31,493 करोड़ रुपए, सी है 1,05,010 करोड़ रुपए, और डी है 65,000 करोड़ रुपए। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है 1,01,500 करोड़ रुपए। देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा भी कहा जाता है, के तहत कुल 1,01,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इससे पहले वित्त वर्ष 2020-21 में ही क्या है 31,493 करोड़ रुपए भी आवंटित किए जा चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन सेठी का निधन हो गया। वह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कौन से मंत्रालय का कार्यभार देख रहे थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी है केंद्रीय उद्योग मंत्रालय, सी है जल संसाधन मंत्रालय, और डी है विदेश मंत्रालय। और दोस्तों इसका उत्तर है सी, जो है जल संसाधन मंत्रालय। देखिए, अर्जुन सेठी उड़ीसा राज्य के भद्रक लोकसभा सीट से सांसद थे। चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की 180 देशों में कौन सी रैंकिंग है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 142वीं, बी है 122वीं, सी 168वीं, और डी है 329वीं। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 168वीं। देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरनमेंट लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की संयुक्त पहल है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा तैयार किया जाता है। और वर्ष 2020 की रैंकिंग में कुल 180 देश शामिल हुए थे, जिनमें कुछ प्रमुख देशों की रैंकिंग निम्न है। देख लीजिए, फर्स्ट पर जो है वो है डेनमार्क, सेकंड पर है लग्जमबर्ग, और 24वें नंबर पर था अमेरिका, और 120 पर चीन, और 142 पर पाकिस्तान, और 168 पर भारत, और अंतिम जो 180 है वो है लाइबेरिया। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन सी भारतीय उद्यमी ने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार प्राप्त किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है आदि गोदरेज, बी है शिखा शर्मा, सी है अनुराधा कुमारी, और डी है किरण मजूमदार शॉ। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है किरण मजूमदार शॉ। देखिए, हाल ही में भारतीय महिला उद्यमी किरण मजूमदार शाह को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और किरण मजूमदार जो है मजूमदार शाह बायोकॉन की CEO हैं। और इससे पहले ये अवार्ड वर्ष 2014 में उदय कोटक को मिला था, तथा वर्ष 2005 में अवार्ड नारायण मूर्ति को भी मिला था। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में असम राज्य के कौन से जिले में स्थित बागजान नामक तेल के कुएं में भीषण आग लगी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है दिसपुर, बी है तिनसुकिया, सी है उदालगुरी, और डी है दीमापुर। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है तिनसुकिया। देखिए, असम के तिनसुकिया जिले में स्थित बागजान तेल के कुएं में भीषण आग लगी है। और कुएं में क्या था कि पिछले 14 दिनों से अनियंत्रित तरीके से गैस का रिसाव हो रहा था। चलिए बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की सूची में कौन से एकमात्र भारतीय अभिनेता शामिल हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सलमान खान, बी है शाहरुख खान, सी है अक्षय कुमार, और डी है अमिताभ बच्चन। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है अक्षय कुमार। देखिए, अक्षय कुमार की जो रैंकिंग है वो कौन सी है, 32वीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर आपको हमें देना है कमेंट के माध्यम से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, बी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, सी है यूरोपीय महाद्वीप, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और दोस्तों आपको करना है इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है कमेंट के माध्यम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अपने जो भी उत्तर है उसे कमेंट कीजिए, साथ साथ में अपनी फीडबैक भी कमेंट कर सकते हैं। और आपको इस वीडियो को शेयर करना है अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में और टेलीग्राम ग्रुप्स में।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जितने भी आगे की वीडियो हैं उसकी अपडेट्स मिलती रहें। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।